namaste, Suchasmita here. Welcome back to Girldypedia. If you are new to my channel, thank you so much. I would like to request you guys to please watch the complete video, and after watching this entire video, if you think you like my content, then please don't leave my channel without subscribing to my channel. And also don't just subscribe, you have to hit that notification bell so that you get all the upcoming updates from Girldypedia. डिप्रेशन काफ़ी एक सेंसिटिव टॉपिक है। अक्सर लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, स्पेशली यूथ्स में ये केसेस ज़्यादा डेवलप होती है और इसका रिजल्ट उस हद तक चला जाता है। समटाइम्स इट मे टेक योर लाइफ ऑल्सो। आपका लाइफ रिस्क भी हो सकता है। आई होप हम सबको SSR का केस याद है, सुशांत सर याद है ना हम सबको। उनके केस में भी पहले बताया गया था कि ही वॉज इन डिप्रेशन। Though I don't know what exactly happened to him, so it's better let's not get into it. But I think problem जब छोटा है तभी उसको treat करना it would be better. So guys, please stay tuned with me today because today I'm here to share with you 7 most common signs of depression. So please stay tuned with me, and so that's it. Let's just start now. Guys, number 1 point in my today's list would be hopelessness. Hopelessness आपको लग सकता है काफ़ी नॉर्मल है, एंड ये नॉर्मल है भी, बट एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि इट इज़ अ साइन ऑफ डिप्रेशन। कोई भी काम में मन ना लगना या लगना कि एवरीथिंग इज ओके, चलता है, सब चलता है, ये काम अगर मेरा होता है तो भी ओके, नहीं होता है तो भी ओके, ऐसे बस ऐसे ही चल रहा है। अगर ऐसा आपको लग रहा है, होपलेसनेस अगर आपको फील हो रही है, then maybe it is a sign of depression. I think and I believe you guys will also agree with me कि कोई भी काम हो, there is and there should be a hope. कुछ hope उसके पीछे होना चाहिए. There should be some hope behind that work. अगर if you fail to find that hope, then हो सकता है this is a sign of depression. So I think you should keep a check on it. Early awakening, oversleepiness, restless sleep, insomnia, etc., whatever it is, any kind of sleep disorder can be come under the side of depression. But one thing you have to keep in mind कि early rising and early awakening are two different things completely. अगर आप जल्दी उठ रहे हो एंड ये वीडियो देख के आपको लग रहा है कि you are in depression and आपने अर्ली राइजिंग एंड अर्ली अवेकनिंग को मिक्सअप कर दिया है एंड करके आपको लगता है कि यू आर इन डिप्रेशन एंड इफ़ यू हैव टू ट्रीट दैट, तो आपको कल से लेट उठना होगा, ये सोच के आपने लेट उठना स्टार्ट कर दिया। प्लीज़ डोंट डू दैट, डोंट मिक्स अप अर्ली राइजिंग एंड अर्ली अवेकनिंग. दिस टू थिंग्स आर completely different, so please don't mix up them. Third point, or the third most common sign of depression is lack of concentration. कोई भी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाना, या पहले मज़े आते थे, पहले कंसंट्रेशन होता था, बट अभी यू कांट कंसंट्रेट. हो सकता है हम ऐसे ही जाने देते हैं कि हमें लगता है कि ऐसे ही हो रहा है, ऐसे भी हो सकता है, बट इसको आई थिंक हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज दिस नीड्स आवर अटेंशन. वी शुड पे अटेंशन टू दिस. हो सकता है ऐसे ही हो रहा है एंड आई वुड बी हैप्पी अगर ऐसे ही हो रहा है, बट ये भी हो सकता है कि इट इज़ इंडिकेटिंग यू समथिंग, इट इज़ इंडिकेटिंग यू दैट यू आर इन डिप्रेशन. सो आई थिंक वी शुड नॉट नेग्लेक्ट सच स्मॉल पॉइंट्स. ऐसी छोटी छोटी बातों को हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें उनमें गौर फरमाना चाहिए. Number 4, thought of suicide. This is a very common point, very common sign, thought of suicide. सुसाइड कोई भी ऐसे ही नहीं करता है, सबको अपना जान प्यारा होता है एंड होना भी चाहिए. मुझे तो सोच के डर लगता है कि लोग पता नहीं कैसे सुसाइड कर लेते हैं एंड आई थैंक गॉड कि मुझे आई एम नॉट इन डिप्रेशन गाइज. बट ऑन अ सीरियस नोट, प्लीज़ डोंट टेक इट लाइक एवे ही, उसको नेग्लेक्ट मत करो. प्लीज़ टेक इट सीरियसली. दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल पॉइंट. थॉट ऑफ सुसाइड इज़ अ वेरी क्रूशियल पॉइंट. प्लीज़ टेक इट सीरियसली. एंड अगर आप में अगर है, आप उसको तो कंट्रोल करो ही, एंड अगर आपके आस पड़ोस में भी, आपके जान पहचान में भी किसी को ये पॉइंट, ये सब लेके कुछ भी प्रॉब्लम है, प्लीज़
take them seriously and give proper care, take proper care to them because they need proper care. It's a very delicate issue. Take it seriously and take it sensitively. मूड स्विंग्स कभी कभी होना आम बात है, हम सभी ये फेस करते हैं। मूड स्विंग्स हम सबको होता है, बट अगर आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं आपको या किसी और को, देन आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे मैंने मूड स्विंग्स बताया, बट हियर स्पेशल केयर शुड बी टेकन टू सैडनेस। अगर आप ज़्यादा सैड हो रहे हो, बात बात पे आप सैड हो रहे हो, या आपके आस पड़ोस में जान पहचान में किसी को आप देख रहे हो कि पहले ऐसा नहीं था बट अभी दिस थिंग इज हैपन टू हिम और हर, सो आई थिंक दिस इज अ साइन ऑफ डिप्रेशन एंड आपको उनका स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। सो प्लीज़ इस पॉइंट पे आप गौर फरमाइए एंड प्लीज़ डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। सो दिस वॉज द 5th पॉइंट, मूड स्विंग्स। ये पॉइंट सुन के यू गाइज में थिंक हैं ये क्या बोल रही है, रोंदू लोगों को कैसे, वो लोग कैसे डिप्रेशन में आ सकते हैं। हम अक्सर ऐसे रोंदू लोगों का, जो लोग बात बात पे रोते हैं, हम उनको लेके मजाक उड़ाते हैं, बट हो सकता है समटाइम्स दिस थिंग इज हैपनिंग टू देम बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। अकॉर्डिंग टू सम मेडिकल रिपोर्ट्स इट हैज़ बीन सीन कि समटाइम्स एक्सेसिव क्राइंग कैन ऑल्सो हैपन बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी कॉमन साइन ऑफ डिप्रेशन जो हम इग्नोर करते हैं। हमें लगता है कि ये रोंदू है, बात बात पे रोता है या रोती है, नहीं हो सकता उनको, बट हो सकता है दिस थिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। कोई भी काम हम करते हैं तो मेन मोटिव बिहाइंड दैट आप कह सकते हो कि इज द इंटरेस्ट। अगर आपको किसी काम में इंटरेस्ट है तो आप कोई भी हालत में, किसी भी हाल में आप वो काम करके ही छोड़ोगे। अगर आपको कोई काम करने में पहले इंटरेस्ट था बट अभी नहीं है, देन हो सकता है दिस इज अ साइन ऑफ डिप्रेशन फॉर यू। बट अगर आप पहले स्मोक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पहले आप स्मोक करते थे बट अभी आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, देन ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ साइन ऑफ डिप्रेशन। आई होप यू गाइज कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मेंट टू से। वन मोर थिंग आई वांट टू मेंशन हियर गाइज, आज मैंने जितने भी पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं, आप हो सकता है आप में एक सिम्टम हो, 2 सिम्टम हो, बट दैट डज नॉट इम्प्लाइज कि आप डिप्रेशन में हो, या ये भी हो सकता है कि आप में हर एक सिम्टम है बट यू आर नॉट इन डिप्रेशन। हो सकता है डिप्रेशन इज एक छोटा वर्ड नहीं है, इट्स अ ह्यूज वर्ड इन इटसेल्फ। तो आप उसको मिस इंटरप्रेट मत करो, ऐसे ही मतलब झट से कुछ भी डिसाइड मत कर लो। देयर मे बी एनी अदर रीजन एंड आई विश कि दूसरा कुछ ही हो, आपको डिप्रेशन ना हो, आप डिप्रेशन में ना जाए, बिकॉज इट्स अ ह्यूज वर्ड इन इटसेल्फ। प्लीज़ किसी को भी ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कर दो। टेक प्रॉपर टाइम, अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ माइंड, अंडरस्टैंड योर स्टेट ऑफ माइंड एंड वर्क अकॉर्डिंगली। और अगर आपको लगता है इफ़ यू फाइंड कि यू आर इन डिप्रेशन, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, देन प्लीज़ प्रॉब्लम जब छोटा है तभी उसको ट्रीट करना स्टार्ट कर दो, इट वुड बी मच बेटर। सो गाइज ऑन दैट नोट लेट्स रैप अप फॉर टुडे। आज के लिए वीडियो बस इतना ही रखते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। देख रहे हो ना कोरोना का हाल कितना बढ़ गया है, सो प्लीज़ ज़रूरत नहीं हो तो घर से बाहर मत निकलो। एंड डोंट फॉरगेट, अगर आपको कोरोना होता है तो सिर्फ उससे आप अफेक्टेड नहीं होगे, आपकी पूरी की पूरी फैमिली, आस पड़ोस सब इफेक्ट हो सकते हैं। सो इट्स बेटर, अगर ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ घर से मत बाहर निकलो। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।